दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहू बेटा की कहानी लेकर आई हूँ जो हमारे समाज में औरतों की स्थिति को दर्शाती है। हमारे समाज में बचपन से ही लड़कियों को माँ बाप सिखाने लग जाते हैं कि तुमको तो किसी और के घर जाना है, यह घर तुम्हारा अपना नहीं। शादी से पहले पिता का और बाई का घर होता है, शादी के बाद पति का और बुढ़ापे में बेटे का। इन्हीं सब पहलुओं से जूझती आकांक्षा की यह कहानी है। यह जानते हैं क्या है आकांक्षा की कहानी। आकांक्षा, मेरी टाई कहाँ है? कब से ढूंढ रहा हूँ और अभी तक मेरी ग्रीन टी नहीं लाई। आकांक्षा के पति देव ने कहा, लाई जी, आपकी टाई वहीं ऊपर अलमारी में रखी है और आपकी ग्रीन टी बना रही हूँ। अभी तक बना रही हो? क्या कर रही थी सुबह से? जल्दी ऊपर आकर मेरी टाई निकालो, पता नहीं कहाँ रखी है। बहू बेटा, मेरी चाय कहाँ है? आज बिना चाय के अखबार पढ़नी पड़ेगी क्या? अभी लाई पिताजी। आकांक्षा ने अपने ससुर रमाकांत जी से कहा। यह है हमारी आकांक्षा, जिसका घर रोज सुबह सुबह किसी लड़ाई के मैदान से कम नहीं होता। आकांक्षा की सास की तबीयत जब से ज़्यादा खराब रहने लगी, तब से घर की सारी जिम्मेदारियां आकांक्षा के ऊपर आ गई। बच्चा भी अभी छोटा, सिर्फ 1 साल का है, तो उसकी देखभाल, घर के सारे काम, माँ जी की देखभाल, समय पर दवाइयाँ, समय पर खाना और जहाँ तक कि बाजार से सामान लाने की जिम्मेदारी भी आकांक्षा की ही है। बहू, दूध का बर्तन देना जरा, तो दूध वाला आया है, मैं ले लेती हूँ। अरे माँ, आप क्यों उठकर आई? मैं जा ही रही थी लेने, आप चलिए कमरे में आराम करिए, मैं ले लूँगी। माँ जी को रसोई में आया देख आकांक्षा ने कहा, माँ जी हार्ट पेशेंट हैं और अभी कुछ दिनों पहले ही उन्हें हार्ट अटैक आया था, तो डॉक्टर ने ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने के लिए कहा है। इसलिए माँ जी पहले की तरह आकांक्षा की मदद भी नहीं कर पाती है। आकांक्षा जब देव से शादी करके आई तो माँ जी से हमेशा डरी रहती थी, लेकिन माँ जी के हंसमुख और सौम्य स्वभाव के कारण आकांक्षा का सास के प्रति डर खत्म हो गया और उसकी जगह प्रेम और मित्रता ने ले ली। आकांक्षा और माँ जी सास बहू कम और सहेलियाँ ज़्यादा लगती है। माँ, आप बस राज को थोड़ी देर संभाल लीजिए, मैं सब देख लूँगी। आकांक्षा ने बच्चा माँ जी को देते हुए कहा और फिर भाग कर सारे काम खत्म किए। देव ऑफिस, पिताजी टहलने और अपने मित्रों से मिलने चले गए। आकांक्षा अपनी चाय का कप लेकर माँ जी के कमरे में आ गई। माँ, राज सो गया क्या? हाँ बेटा, सो गया। बैठो तुम मेरे पास इधर। और यह सिर्फ चाय क्यों? तुम्हारा नाश्ता कहाँ है? माँ, अभी कुछ खाने का मन नहीं है। सुन बेटा, शरीर को मशीन मत बना, थोड़ा खुद को भी 2 पल का समय दे। क्यों सबके पीछे इतना दौड़ती है? सब छोटे बच्चे थोड़े ही है अपना काम खुद कर सकते हैं। माँ, आप क्यों परेशान हो रही हो? छोड़िए यह सब बातें, बताइए आज लंच में आपके लिए क्या बनाऊं? दलिया बना लो बेटा, जल्दी बन जाएगा और तुम्हें भी थोड़ा समय मिल जाएगा अपने लिए। तभी दरवाजे से अंदर आते ही रमाकांत जी बोले, आज दलिया नहीं,
मटर की कचौरी और हरे धनिए की चटनी बनाना बहू। सर्दियों के मौसम में मीठी मुलायम हरी मटर की बात ही कुछ और है। हर समय थोड़ी ही मिलती है। मैं तो यह बेस्वाद दलिया नहीं खाऊंगा। कोई बात नहीं पिताजी, आज आपको बेस्वाद दलिया नहीं, मटर की कचौरी और तीखी मीठी दोनों चटनी के साथ मिलेगी, कहकर आकांक्षा रसोई में चली गई। आपको भी हर वक्त 56 भोग ही चाहिए। अगर दलिया खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? कभी सोचा है बहू बेचारी कैसे सब संभाल रही है? आप और आपका बेटा तो खुद से अपना कोई काम भी नहीं करते, वह भी आकांक्षा को ही करने पड़ते हैं। उस बच्ची को तो अपने लिए समय ही कब मिलता है। मेरी तबीयत खराब होने से मेरी भी जिम्मेदारी उस पर आ गई है। कब समझेंगे आप लोग? माँ जी रमाकांत जी से बात कर ही रही थी कि उन्हें अचानक किसी के गुस्से में चीखने की आवाज़ आई। रमाकांत जी बोले, यह तो देव की आवाज़ है, लेकिन देव इस वक्त घर पर और यह इस तरह से किस से बात कर रहा है? देव बहुत बुरी तरह से आकांक्षा पर चिल्ला रहा था। आकांक्षा बस रोई जा रही थी और बोल रही थी, मुझे नहीं पता, मैंने आपकी फाइल को नहीं हाथ लगाया। लेकिन देव कुछ सुनने को तैयार नहीं था और गुस्से में ना जाने क्या क्या बोलने जा रहा था। आकांक्षा उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि वह अपने कामों की चीज़ें इधर उधर क्यों रखता है, ठीक से क्यों नहीं रखता है। इस बात से देव का गुस्सा और भी ज़्यादा हो गया और चिल्लाते हुए बोला, यह मेरा घर है, तुम्हारे पिता का नहीं। मैं जो चाहे जहाँ चाहे रखूँगा। तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाया करो। सही कहा बेटा, औरतों का तो कोई घर ही नहीं होता है। शादी के पहले पिता का और भाई का घर होता है, शादी के बाद पति का और बुढ़ापे में बेटे का। लड़कियों को जन्म लेते ही माँ बाप सिखाने लगते हैं कि तुमको तो किसी और के घर जाना है, यह घर तुम्हारा अपना नहीं, तुम तो किसी और की अमानत हो। शादी के बाद किसी अनजान को अपना मान लेना और उसकी पसंद के हिसाब से रहना, उसके पसंद के कपड़े, उसकी पसंद का खाना सब अपना लेती है। सोती जागती भी किसी और के हिसाब से ही है। उसके हिस्से में तो कुछ पल का आराम भी नहीं है, सिर्फ दुख और दर्द उसके अपने हैं और उसका अपना कुछ भी नहीं। जहाँ तक कि जिस घर के लिए वह दिन रात नहीं देखती, अपने आप को भूल जाती है, उसे एक दिन यह सुनने को मिले कि यह तुम्हारा घर नहीं तो मेरी समझ से तो हम औरतों को कुछ भी नहीं करना चाहिए। हम क्यों दूसरों के लिए परेशान हो? माँ, आप यह क्या बोल रही है? मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। मेरी एक फाइल नहीं मिल रही है, ऑफिस में भी नहीं थी, तो मुझे लगा आकांक्षा ने कहीं रख दी है और उस फाइल के बिना मेरी मीटिंग भी कैंसिल हो गई। देव ने कहा, तो उसमें बहू का क्या दोष है? तुम्हारी माँ सही कह रही है, बोलने से पहले सोच लिया करो किस से क्या बोलना है। बहू सुबह से ही घर के कामों में लग जाती है, रात को भी हम खा पी कर आराम कर रहे होते हैं, लेकिन तब भी वह कामों में ही लगी रहती है। जहाँ तक कि अगर हमें पानी भी चाहिए तो
हम खुद नहीं लेते बल्कि बहू को आवाज़ लगा देते हैं जैसे वह इंसान नहीं कोई मशीन हो। हम यह भी भूल जाते हैं कि जैसे हमें किसी के गलत व्यवहार से दुख होता है वैसे ही उसे भी होता होगा। तुम तो सुबह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाते हो, कभी यह भी सोचा है कि तुम्हारे पीछे तुम्हारे माता पिता, बच्चे और घर का ध्यान कौन रखता है? ऑफिस से आने पर भी गर्मा गर्म चाय, नाश्ता, खाना सब मिलता है। उस सब की व्यवस्था कौन करता है? सिर्फ बाहर जाकर पैसे कमाने से यह समझ लेना कि यह घर सिर्फ तुम्हारा है कहाँ तक सही है। इसलिए मैं बहू को हमेशा बहू बेटा बुलाता हूँ क्योंकि वो बहू की तरह घर की देखभाल करती है और एक बेटी की तरह हम बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारियाँ भी उठाती है। तुम्हें तो अपने माता पिता का हाल तक पूछने की फुर्सत नहीं है। तुम्हें तो बहू से सीखना चाहिए कि एक बेटे की जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं और उल्टा तुम हो कि उसे सुनाए जा रहे हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि जो तुम्हारी जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझकर निभा रही है उसके साथ ऐसा व्यवहार बस करिए। पिताजी, मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ, मुझे माफ़ कर दो। आकांक्षा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो। अब से मैं भी जितनी हो सके तुम्हारी मदद करूँगा और इसकी शुरुआत आज से ही होगी, बल्कि अभी से होगी। आप सब लोग के लिए मैं अभी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना कर लाता हूँ। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कहानी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताएं। इससे मुझे हौसला मिलता है और अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।